कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन ह? आप मन ह देखत हो मैं खड़े हो अलसी के खेत में। संगवारी हो, अलसी के खेत और अलसी के जन उपयोग है वो हमार शरीर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संगवारी हो, का आप मन जानत हो कि अलसी में 09 और प्रो09 होते। एकर संगे संग ओमा ओमेगा 6, ओमेगा 3 और एक साथ फैटी एसिड घलोक होते। संगवारी हो, अलसी में अतेक क्षमता है, अतेक गुण हवे जेन ला हमर पुरखा मन ह खा के न ओमन ला कोनो प्रकार के कभू हार्ट अटैक के समस्या आइसे न हार्ट के कोई प्रॉब्लम आइसे। तो संगवारी हो, अलसी ला आप मन ह अपन जेन दैनिक भोजन है तेमा जरूर शामिल करहु। और आज हमन ह गोट बात करत हन अलसी के खेती के विषय में। तो अलसी के खेती हमार छत्तीसगढ़ के संगवारी भाई मन ह कैसन ढंग के करे, आज के हमार गोट बात यही विषय में चल ही। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीनों जलवायु क्षेत्र, चाहे वो छत्तीसगढ़ का पठार हो, चाहे बस्तर का संभाग हो, चाहे अंबिकापुर का पहाड़ी क्षेत्र हो, तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र में फल उद्यान बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। बात आती है कि जब फलों की जलवायु की बात करें तो फलों में भी कह दीजिए कि उपोष्ण जलवायु वाले फल, शीतोष्ण जलवायु वाले फल और उष्ण जलवायु वाले फल, मतलब 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। और वैसे ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तीनों प्रकार के फल हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे शीतोष्ण जलवायु वाले फल में नाशपाती है, एप्पल है, प्लम है, पीच है, पियर है, ये सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे केला हो, पपीता हो, नींबू हो, अनार हो, कटहल हो, इन सब की खेती बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में की जा सकती है। वैसे ही जब छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार की जब बात करते हैं तो चूँकि बस्तर पठार थोड़ा सा समुद्री इलाके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काजू की खेती, बहुत अच्छा नारियल की खेती, साथ में कॉफ़ी की खेती, साथ में लौंग और इलायची की खेती और सल्फ़ी, जिसको पाल्मीरा पाम कहते हैं, इसकी खेती, इसके साथ साथ आम की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन कि हमन हाँ अलसी के सुघ्घर खेती कैसन ढंग के करन, कौन से प्रकार से करन। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे विवेक स्वर्णकार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। सबले पहले आज हमन हाँ यही गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु है अलसी के खेती बर कतका उपयुक्त है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जेमा अलसी के सुघ्घर ढंग ले खेती करे जा सकते। और सबले महत्वपूर्ण बात यह है संगवारी हो कि जमीन के जब तैयारी हमार किसान भाई मन करे तो वाला कौन कौन से प्रकार के सावधानी रखे ला पड़ही, का उदिम करे ला पड़ही, यही गोट बात ला बतावत है हमार विशेषज्ञ जी हा। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ये हम लोग 3 भाग में इसको विभाजित करते हैं। एक नॉर्दर्न हिल्स जो ऊपर का क्षेत्र है, जिसमें बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर और कोरिया ये ज़िले आते हैं। उसके बाद मैदानी भाग आता है और उसके बाद आता है बस्तर का पठार। तो ये तीनों जगह पर ही हम अलसी की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर इसका अगर रिकॉर्ड देखें तो उत्पादन जो है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हिल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे तक चला जाता है, तो उस समय इसके फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में इसका जो तापमान है वो सही रहता है। इसके बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी की। ये डोरसा और कन्हार भूमि में बहुत अच्छे से उत्पादन देता है, जिसको दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत विपुल होता है। इसके साथ ही जब हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि को 2 बार अच्छे गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद एक बार पाटा चलाकर, या रोटावेटर हो तो रोटावेटर चलाना चाहिए।
इसके बाद इसकी बुआई या सीड ड्रिल से या छिड़कवा विधि से या दूसरी विधि से हम लोग इसमें कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी के समय तो अगर दीमक का प्रकोप है उस क्षेत्र पे तो क्लोरपाइरीफास का चूर्ण डालना चाहिए। बाकी जब खाद की बात आती है तो बुआई के समय ही, जब सीड ड्रिल से कर रहे हैं बुआई, उसी समय ही पहला खाद देना चाहिए। भूमि तैयारी के समय कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है अलसी के खेती बर कतका उपयुक्त है और आप मन हा ओला कौन से प्रकार के माटी में बहुत सुग्घर ढंग ले कर सकते हो। ये जम्मो गोट बात ला आप मन ला हमार स्वर्णकार भाई है बताई सब है। एक संगे संग हम बात करते हैं बीज और बोआई के। संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के फसल में बीज के बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होते। एक संगे संग हमार बोआई के तरीका कैसे होना चाहिए एकरो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। काबर की संगवारी हो, जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के, वैज्ञानिक तरीका के, और वाला जब अपनाथन तो हमला हर प्रकार के काम ला वैज्ञानिक विधि से करेला लगी। तो संगवारी हो, कैसन ढंग के बीज होना चाहिए और कैसन ढंग के ओकर उपचार होना चाहिए, ओकर संगे संग बोआई के का विधि है, यही जम्मो गोड़ बात ला बतावत हबे विवेक स्वर्णकार जी हा। आओ सुनथन और देखथन वह काय कहत है। बीज जो है किसान भाई को मेरा सलाह है कि प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बाकी जो बीज रहते हैं उसमें बहुत सारे खरपतवार के बीज और उसका अंकुरण प्रतिशत भी थोड़ा कम होता है। तो ये किसान भाइयों को सलाह है कि प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीज को बोने से पहले उपचारित जरूर करें। उपचार करने के लिए एजोस्पाइरलम का कल्चर और पीएसबी का कल्चर, दोनों के कल्चर का उपयोग करना चाहिए 5-5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। और इसके साथ ही फफूंदनाशक, अगर फफूंदनाशक है जैसे कार्बेंडाजिम है या बाविस्टिन है, इसके साथ इसका उपचारित करना चाहिए। 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपचार करके छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई के लिए अगर हम एकल फसल ले रहे हैं तो इसमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़। और उसके बाद अगर देर से बुआई कर रहे हैं या जहाँ पर पानी की कमी है या पानी नहीं है, उस खेत के लिए 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ कुछ जगह पर बहुत लिमिट जगह है जहाँ पर इसकी उतेरा की खेती भी की जाती है, तो उतेरा के लिए 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है, जो धान पकने से 20-25 दिन पहले इसकी बुआई कर दी जाती है। संगवारी हो, अलसी ला जब हम बोथन तो अक्टूबर और नवंबर के समय में ही अलसी के बुआई करे जाते। तो संगवारी हो, वो समय ठंड के समय रही। तो हमला जल प्रबंधन में का विशेष रूप से ध्यान रखना है। काबर की संगवारी हो, अलसी के जैन फसल होते तेन ठंड से लेकर गर्मी के तक जाते। तो जल प्रबंधन में एक कैसन ढंग के प्रबंधन होना चाहिए ताकि हमारा अलसी के खेती है हमला अच्छा से अच्छा लाभ दे सके। आओ देखथन और सुनथन जल प्रबंधन। जमीन अगर कन्हार भूमि है तो इसको एक ही पानी की आवश्यकता पड़ती है पूरे सीज़न में। अगर दोमट मिट्टी है या थोड़ी सी हल्की भूमि है तो इसको 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो भूमि के आधार पर ही इसकी सिंचाई निर्धारित की जाती है। ये क्या है, ये एक ऐसा फसल है जिसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो ये सड़ने लगता है, इसलिए पानी का समुचित निकास भी होना चाहिए। तो जैसे कन्हार भूमि में बोल रहा था कि एक सिंचाई में ही इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। एक सिंचाई हमको कब करनी चाहिए? अगर कन्हार भूमि है तो एक सिंचाई उसकी बुआई से 40 से 45 दिन का, जब फूल स्टार्ट होता है फूल आने का, उस समय इसका एक सिंचाई देनी चाहिए। उसके बाद कन्हार भूमि में इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर किसी किसान के पास हल्की भूमि है और सिंचाई का साधन भी है तो उसके लिए 3 पानी पर्याप्त है। पहला पानी 30 से 35 दिन में दे दे, दूसरा पानी 40 से 45 दिन में और तीसरा पानी 70 से 75 दिन में। ये 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है। इन 3 पानी में ही अलसी का विपुल उत्पादन लिया जा सकता है। संगवारी हो, ये तो रही बात जल प्रबंधन के। वो आप मन जाने कि कैसन ढंग के आप मन ला अलसी के खेती में जल प्रबंधन के काम ला करना है। ढेर अकन चर्चा हो गए संगवारी हो, गोड बात हो गए है। अब बेरा हो गए एक सुघर संदेश के। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए,
कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है संगवारी हो। आज हमन गोट बात करत हन, चर्चा करत हन कि अलसी के खेती के विषय में। संगवारी हो, अलसी एक औषधि युक्त फसल हरे, औषधि युक्त खेती हवे, जेला करके और जेला अपना के हम अपन शरीर ला स्वस्थ रख सकथन। और अलसी के खेती के विषय में बात चलत रही संगवारी हो। अब बात करथन खाद एवं खरपतवार के विषय में कि अलसी के खेती में हमला कब कितना मात्रा में खाद के उपयोग करना चाहिए और एक संगे संग कब हमन ला खरपतवार के नियंत्रण बर का उपयोग करना चाहिए। यही जम्मो गोट बात ला बतावत हवे हमारे विवेक स्वर्णकार जी है। देखो और सुनो। इसमें भी सिंचित और असिंचित हम लोग बात करते हैं खाद के प्रबंधन में। अगर सिंचित क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई का साधन है तो हमको खाद 2 भागों में देना चाहिए। पहला खाद जो है बुआई के समय और दूसरा खाद करीब 30 से 35 दिन में जब पहली सिंचाई करते हैं उसके पहले इसकी एक खाद की मात्रा दे देते हैं। अब खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। खाद की मात्रा अगर असिंचित क्षेत्र है तो 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर सिंचित क्षेत्र है उस समय इसमें 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास। इसके साथ साथ जब पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय सल्फ़र की मात्रा भी इसमें दी जाती है, क्योंकि ये तिलहनी फसल है, इसमें सल्फ़र का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय खाद के रूप में सल्फ़र की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से देनी चाहिए।
और इसके बाद आता है खरपतवार प्रबंधन का। खरपतवार के लिए जब सीड ड्रिल से जैसे बुआई कर रहे हैं या छिड़कवा विधि से बुआई कर रहे हैं, तो पहला जो आज बुआई किए हैं, आज ही पानी दे दिए, तो पानी देने से 3 दिन के भीतर, आज पानी देकर 3 दिन के भीतर हमको पेंडिमेथिलिन दवा आती है, पेंडिमेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के दर पर इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर 3 से 4 दिन या 5 दिन हो रहा है, उस समय इस दवा का छिड़काव नहीं करें। इसके साथ साथ जब अलसी की फसल 20 से 25 दिन 30 दिन की होने लगती है, उस समय इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में चनौरी की समस्या आती है। रबी फसल में चनौरी की समस्या आती है। इसके निजात के लिए मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल एक दवा आती है, इसका 8 ग्राम प्रति एकड़ के दर से इसका छिड़काव कर देना चाहिए। इसमें पूरा चनौरी है, गाजर घास है, जितनी चौड़ी पत्तियां हैं ये सारी नष्ट हो जाती है। तो इसमें हम अपना खरपतवार नियंत्रण 20 से 25 दिन 30 दिन के अंदर हो जाता है। उसके बाद इसको खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर कहीं ज़्यादा खरपतवार है तो इसी का मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल का दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिन में कर देना चाहिए। संगवारी हो, आप मन सुने खाद और खरपतवार के नियंत्रण ला हमन कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में ढेरकन चर्चा करी से गोड़ बात करत रही से। अब एक संगे संग बात आते संगवारी हो कि कीट व्याधि और ओकर निराकरण के, कि अलसी के खेती में कौन कौन से प्रकार के कीट व्याधि के प्रकोप हो सकते, और संगवारी हो एक संगे संग का प्रकार की बीमारी है लग सकते और एक निराकरण कैसन ढंग के हो सके, यही जम्मो गोड़ बात ला बतावत है विवेक स्वर्णकार जी है। और देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। ये बुआई के समय पे डिपेंड करता है सर। अगर अक्टूबर से पहले बोई गई फसल है, 15 अक्टूबर से पहले बोई गई फसल है, तो इसमें कटवर्म का एक कीड़ा आता है, उसका अटैक होता है। और नवंबर के बाद बोई गई फसल, जैसे दिसंबर में खेत खाली हो रहा है, कुछ लोग दिसंबर में बो रहे हैं, तो इस समय गेरुआ रोग और पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है। बाकी अगर सही समय पे बोई गई फसल है तो इसमें कीट व्याधि की समस्या बहुत कम होती है। मेजर कीट है जो कटुआ मैं बताया, कटुआ के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया जा सकता है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ गेरुआ रोग और पाउडरी मिल्ड्यू कर भभूतिया रोग जिसको कहते हैं वो आता है। अगर गेरुआ रोग आ रहा है तो इसके लिए कार्बेंडाजिम या जिनेब इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर पाउडरी मिल्ड्यू जो भभूतिया रोग कहते हैं, जिसमें पत्ते पर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है, वो उसकी बीमारी अगर दिख रही है तो उसके लिए सल्फेक्स का पाउडर 0.3% का घोल बनाकर इसका स्प्रे किया जा सकता है। संगवारी हो, आप मन देखियो जानियो कि अलसी के खेती में हमन ला कैसन प्रकार के कीट व्याधि के सामना करेला पड़ी, ओकर बर का उदिम करे लगी ताकि हमर फसल बच सके। ये जम्मो गोट बात ला आप मन सुने हो और देखे हो। एक संगे संग अब हमन बात करथन संगवारी हो कि कैसन ढंग के फसल के जब हम कटाई के बेरा होथे तो हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के पहचान करे कि अब हमार फसल के कटाई के समय हो गए है, और उमा हमन ला का बात के सावधानी रखना है। आओ देखथन ये विषय में काय कहा थे स्वर्णकार जी है। अलसी को कटाई के समय वैसे इसमें जो फल है झड़ने की समस्या कम होती है, लेकिन अगर खेत में ये दिख रहा है कि 75% हमारा खेत पक गया है, तब उसकी कटाई करनी चाहिए। उस समय ही कटाई का उपयुक्त समय होता है। ज़्यादा सूखने पर, उस समय जब मार्च में आता है तो गर्मी बढ़ने लगती है और सूखने पर इसका फल्ली झड़ने लगता है। तो हमको कटाई के समय बहुत ध्यान देना चाहिए। जब फसल हमारा 75% खेत में पक गया है, उस समय इसकी कटाई करनी चाहिए। कटाई करने के लिए हमको हंसिया से ही, जो ज़मीन के नीचे से ही काटते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जहाँ पर से फल लगा हुआ है वहाँ से भी इसको काट सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऊपर से काट रहे हैं ना, तो इसका जो डंठल होता है ये रेसे बनाने के भी काम आता है। तो अगर जो भाई किसान भाई रेसे के लिए उपयोग कर रहा है तो इसको कटाई जो है ऊपर से करनी चाहिए, नहीं तो पूरे ज़मीन से इसको काट देना चाहिए। कटाई करने के बाद इसको 2-3 दिन तक खेत में सुखा कर रखें अच्छे से, उसके बाद इसकी मिंजाई और गहाई करनी चाहिए। एक संगे संग हमला एक विशेष बात के और ध्यान रखना है कि
पूरा जन हमर अलसी के खेती है संगवारी हो उमा विशेष रूप से और कौन कौन से बात के ध्यान रखना है, कैसे कैसे प्रकार के खेती और कर सकत हन, ये जम्मो गोड़ बात ला विशेष रूप से बतावत है हमर विवेक स्वर्णकार जी है। देखथन वह काय कहत है। अलसी का फसल ये जो है तिलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा 43% तक होती है। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो एक खास बीमारी के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए, जिनको हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य तौर पर यह तिलहन की फसल है और इसका तेल का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, जैसे वार्निश बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए और दूसरी जगह पर। साथ ही साथ आजकल इनके डंठल का उपयोग रेशे के लिए भी उपयोग होता है, जिसका जैकेट हमारे जांजगीर के तरफ के जो इनकी कम्युनिटी है, जुलाहा कम्युनिटी, उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका रेट बहुत अच्छे से मिलता है। तो अगर इसके बीज का उपयोग हो रहा है, इसके साथ साथ इसके डंठल का भी उपयोग हम लोग रेशे बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए कर सकते हैं। उसमें बस एक सावधानी रखनी पड़ती है कि कटाई के समय ऊपर की तरफ से कटाई करें, उसके बाद जो बचा डंठल है उसको ज़मीन से ही उखाड़ा जाता है। ज़मीन से उखाड़ने के पश्चात उसमें पानी में 4-5 दिन तक उसको सड़ाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट आती है, या किसान भाई जिनके पास रबड़ का डंडा बनाकर उसकी पिटाई करके उसके रेशे निकाल सकते हैं। संगवारी हो ढेकन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, और आप मन सुने हो कि आप मन हाँ अलसी के खेती ला कैसन ढंग के कर सकते हो, अलसी के का महत्व है, का उपयोगिता है, ये जम्मो गोड़ बात ला आप मन हाँ सुने हो, देखे हो। तो संगवारी हो आप मन अपन क्षेत्र में बढ़िया अलसी के खेती करहु और अपन आमदनी ला अधिक से अधिक बढ़ाहु, यही शुभकामना है संगवारी हो। एक संगे संग आज हमन हाँ ढेरकन चर्चा के बाद सुनथन एक ठन सुघर गीत ला, देखो और सुनो ये गीत ला। पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार, पानी ले तरिया है, पानी ले नदिया है, 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 पानी ले घरिया संसार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार। पानी ले खेत खारी फसल लहलहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले खेत खारी फसल लहलहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले फल फूल माँ महक महमहावे, पानी ले तरिया है, पानी ले नदिया है, 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 पानी ले जिंदगी के तार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार मोरे भैया, पानी है जिंदगी के आधार। संगवारी हो ये तो रही से गीत संगीत, आप मन ला कैसे लगी सेला आप मन हाँ चिट्ठी पत्री के माध्यम से जरूर बताओ। एक संगे संग हमारा आज के
अलसी के खेती के ये अंक आप मन ला कैसे लगी ये ला आप मन जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।